तो अब आइए बगैर किसी तमहीद के हम मुशायरा शुरू करें। अब एक बात आपके लहजे में, आपका बड़ा प्यार हमें मिला है, इसलिए मैं आपसे अर्ज करूं कि आज कहा जा रहा है कि उर्दू जो है वो मुल्ला की ज़बान है। बेशक मुल्ला की ज़बान है, लेकिन किसी कट मुल्ला और लठ मुल्ला की ज़बान नहीं है, बल्कि पंडित आनंद नारायण मुल्ला की ज़बान है। ये वो ज़बान है जिसने पंडित दयाशंकर को नसीम बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने पंडित रतन नाथ को सरशार बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने द्वारका प्रसाद को उफुक बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने बशीशर प्रसाद को मुनव्वर बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने आनंद नारायण को मुल्ला बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने गोपीनाथ को अमन बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने हुकुम चंद को नैयर बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने कृष्ण बिहारी को नूर बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने संजय मिश्रा को शौक बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने राम प्रकाश को बेखुद बना दिया। ये वो ज़बान है जिसने राम प्रसाद को बिस्मिल बना दिया। आइए इस तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर शशि श्रेया जी से निवेदन करूंगा कि वो तशरीफ ले आएं और अपनी शायरी के जरिए से, अपनी गजल और कविता के जरिए से, अपने नज़्मों और गीतों और छंदों के जरिए से मुशायरे का माहौल बनाएं। अब यहाँ से मैंने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवाओं की जिम्मेदारी है। मैंने परवीन शाकिर के शेर रोमांस के हवाले से पढ़े थे, लेकिन उस वक्त का फैसला गलत था। अब अरविंद गोप जी आ गए हैं, इसलिए एक शेर पेश करूंगा उनकी जानिब से। बादवा खुलने से पहले का नजारा देखना, मैं समंदर देखती हूं, तुम किनारा देखना। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। सभी को मोहब्बत भेजती हूँ। बहुत देर से आप यहाँ पर कुछ सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगी, सीधे सीधे आप तक अपनी बातें पहुंचाऊंगी। स्वागत है। डाइस पर बैठे हुए सभी समृद्ध लोगों को अभिवादन करती हूँ। ये हिंदी की बेटी, आज बाराबंकी मेरा मायका है, इसलिए भी मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और हमारे अपने यहाँ पर हमें सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आपकी जो भी मोहब्बत मिलेगी मैं उसे समेट कर अपने आंचल में यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। सीधे सीधे आपसे जुड़ती हूँ, सुनना। स्वागत। इरशाद। रंग खुशबू नजारे नहीं चाहिए। रंग खुशबू नजारे नहीं चाहिए। यहाँ पर युवा साथी हैं, यदि नौजवान हैं तो एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करो कि आप मुझे मन से सुनोगे। मैं आपकी बात करने यहाँ पर आई हूँ। रंग, वाह, हर उम्र के नौजवान एक साथ तालियां बजा दें। किसी भी उम्र के नौजवान हो, एक साथ तालियां बजा दें। चाहिए ख्वाब भी प्यारे प्यारे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। भाल पर एक बिंदिया सजा देना तुम, भाल पर एक बिंदिया सजा देना तुम, मुझको चंदा सितारे नहीं चाहिए। वाह, 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 वाह। मुझको चंदा सितारे नहीं चाहिए। और प्रेम कितना बदल गया है, मोहब्बत कितनी बदल गई है। नौजवान भाई है तब यहाँ से कहने का प्रयास करती हूँ, एक कोशिश करती हूँ कि नयन बादल बनाए जा रहे हैं, नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं। वाह। नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं। मोहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं। वाह वाह वाह। मोहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं। और पागल लड़कों चार पंक्तियां और सौंपती हूँ कि शब में खुलती खिड़कियां कायल बना देंगी तुम्हें। शब में खुलती खिड़कियां कायल बना देंगी तुम्हें, शोखियां अंगड़ाइयां घायल बना देंगी तुम्हें। ऐ नए लड़कों संभल जाओ तुम्हें है मशविरा, ऐ नए लड़कों संभल जाओ तुम्हें है मशविरा। ये गुलाबी लड़कियां पागल बना देंगी तुम्हें। वाह 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 वाह।
चक्कर में सारे वही हैं। ये गुलाबी लड़कियां पागल बना देंगे, पागल बना देंगी तुम्हें, और ये तो पहले से पागल हुए बैठे हैं। तब आइए आपके लिए बात करती हूँ, सुनना। थोड़ी सी हलचल बंद कर दो, मन से सुनोगे तो मन से सुनाऊंगी कि अनब्याहे अरमानों का हल होते हैं। ऐसे सुनना जैसे बाराबंकी हमेशा सुनता है। अनब्याहे अरमानों का हल होते हैं, कजरारे नयनों के घायल होते हैं। वाह वाह वाह। आँखों नींदी और आसमां के सपने, आँखों नींदी और आसमां के सपने, प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं। वाह वाह वाह। प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं। इतने पागल हो तो एक बार पागलपन में सारे के सारे मुझे बताओ कि आपने मोहब्बत की है तो सुनो। ये तूफानी, ये जंजीर में बंधे थे, अभी अभी छोड़े गए हैं। इतने पागल थे। ये तूफानी लहरों से यारी कहते हैं, तूफानी लहरों से यारी कहते हैं। दर्द पे अपनी दावेदारी कहते हैं। खाना पीना सोना छोड़ दिया हमने, खाना पीना सोना छोड़ दिया इनने, इश्क को इसीलिए बीमारी कहते हैं। इश्क को इसीलिए बीमारी कहते हैं। वाह वाह, कहते हैं। बहुत अच्छा श्रेया जी। और हम बीमार क्यों हो जाया करते हैं? आजकल की लड़कियां बहुत चतुर हो गई हैं, थोड़ा सा संभल लेना कि मन का मयूरा इलू इलू गाता है। वाह वाह। ये सारी बातें ये नहीं बताएंगे आपको जो मैं बता रही हूँ। ये मन का मयूरा इलू 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 गाता है, पापा की परियों को लल्लू भाता है। वाह वाह वाह। पापा की परियों को लल्लू भाता है। मैगी सी उलझी है रिश्तों की डोरी, मैगी सी उलझी है रिश्तों की डोरी, दिल का रास्ता पर्स से होकर जाता है। ओह वाह वाह वाह, पर्स होके जाता है। वाह वाह, जाता है। ये वो हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड दिखाकर सेटिंग किया करते हैं। गोप जी अपने जेब में हाथ डाल के ढूंढने लगे कि इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं। वाह, इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। वाह, इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। और गम नहीं है ये कि मुझसे दूर हैं, गम तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। वाह वाह वाह। गम तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। और शेर देखना कि ढूंढते हो तुम जिन्हें कॉलेज में, ढूंढते हो तुम जिन्हें कॉलेज में, पेड़ के पीछे वो लड़के मिल रहे हैं। हो। ढूंढते हो तुम जिन्हें कॉलेज में। वाह। और एक शेर ऐसा शायद डाइस पर बैठे हुए लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि लग रहा है एक ही उस्ताद है। लग रहा है एक ही उस्ताद है। सुनना, लग रहा है एक ही उस्ताद है, लग रहा है एक ही उस्ताद है, एक जमी पे सारे मिसरे मिल रहे हैं। लग रहा है वाह, वाह, एक ही उस्ताद है। शायरी अलग अलग है, डायरी एक ही है। एक जमी पे सारे मिसरे मिल रहे हैं। शायरी अलग हो सकती है, डायरी एक है। और एक तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, तुम हो
कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, हमको दुख गाने के पैसे मिल रहे हैं। हाय हाय, तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, हमको दुख वाह, गाने वाह। के पैसे मिल रहे हैं। और जब बातें होती है इश्क ऐसा, मोहब्बत ऐसी, वो कहाँ पर पावनता बची है, वो पाकीज़गी कहाँ पर बची है। तब एक शेर और पढ़ती हूँ, सुनना कि प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, अगर तो ये बताओ, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं। हाय हाय हाय। प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, बहुत बड़ा नालियों सच है। में किसके बहुत बड़ा सच है, बहुत बेझिझक और बेतकल्लुफ, बहुत बड़ी दर्द की बात कह दी। वाह 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 वाह। आज के युवा भूल गए हैं कि प्रेम कैसा होता है, कि झूठ कहने से मुकरना चाहिए था। मैं एक गीत पढ़ूं उसके पहले कुछ मेरे मन की बातें कर लेना चाहती हूँ। हाँ, झूठ, इस बार यदि बात सच्ची लगे तो मैं चाहती हूँ एक बार आप सभी मुझे आशीष दें कि झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। वाह। झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था। वाह 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 वाह। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था। प्रेम जब हमारे पास होता है तो हम पूजते हैं, किंतु जैसे ही हमसे दूर हो जाता है हम गालियां देने लग जाते हैं, आक्षेप लगाने लग जाते हैं। तब चार पंक्तियां और आपको सौंपती हूँ, फिर गीत तक आती हूँ, सुनना। कि हम यहाँ सूरज हथेली पर लिए बैठे रहे, हम यहाँ सूरज हथेली पर लिए बैठे, कि हम यहाँ सूरज हथेली पर लिए बैठे रहे, आपने जुगनू के हिस्से में सवेरा दे दिया। वाह। और जा रहे हो चांद से महबूब के आगोश में, होश रखना ये ना हो कि नाम मेरा ले लिया। होश रखना ये ना हो कि नाम मेरा ले लिया। आइए एक गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, स्वागत करने का प्रयास करती दोस्तों। हूँ। गीत के लिए एक विशेष वातावरण चाहिए, इसलिए आप जोरदार तालियों से एक बार शामिल हो जाएं और इजाजत दें कि गीत से इस मुशायरे का माहौल बने। सुनिए, उसी अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। गीत बड़े कोमल मन से सुना जाता है, किंतु जहाँ पर लगे कि मेरी बात आपको समझ में आ गई है, मैं ऐसी धरा पर खड़ी हूँ जहाँ हिंदी भी खूब समझी जाती है, उर्दू भी बड़ी प्यार से बोली जाती है। मुझे लगता है मेरा गीत आपकी भावनाओं को छुएगा, आपको छुएगा। सुनना। हाँ, जीवन का आधार तुम ही हो, जीवन का आधार तुम ही हो, सच पूछो तो प्यार तुम ही हो। जीवन का, यदि आप चाहते हैं ताल दे तो एक बार ताल भी दे सकते हैं, गीत और अच्छा हो जाएगा। ताल ऐसे नहीं दी जाती, मैं बताती हूँ। जीवन का सुर के साथ ताल दीजिए। तुम ही हो, जीवन का आधार तुम ही हो, सच पूछो तो प्यार तुम ही हो। मैं जिसमें बहती ही जाऊं, नदिया की वो धार तुम ही हो। प्रेम नगर के तुम राजा और मैं रानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई। और गीत का बंद सुनना। कि तुम आओ तो नयनों के दीपक देहरी पर बारूं, तुम आओ तो नैनों के दीपक देहरी पर बारूं, सांझ ढले तक खिड़की पर बैठूं और राह निहारूं। वाह वाह। सांसों की एक थाल सजाऊं, पुष्प प्रीत के रखूं, नेत्र नीर से पग धोऊं, अधरों से नजर उतारूं। सपनों का संसार तुम ही हो, खुशियों का अंबार तुम ही हो, जिसको पाकर मैं जीती हूँ, अंतर मन का सार तुम ही हो। जब से तुमको जाना खुद से अनजानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, हाँ तेरी दीवानी हो गई। और एक नाजुक सा बंद और सौंपती हूँ कि अंक में ले लो तो शर्मा कर सुर्ख कमल हो जाऊं, अंक में ले लो
तो शर्मा कर सुर्ख कमल हो जाऊं, नैनों से छू लो मुझको तो ताजमहल हो जाऊं, नैनों से छू लो मुझको तो ताजमहल हो जाऊं, हर्षाऊं इतराऊं महुआ सियांगन में महकूं, नाम पुकारो तुम मेरा तो गीत गजल हो जाऊं, नाम पुकारो तुम मेरा तो गीत गजल हो जाऊं, धड़कन की रफ्तार तुम ही हो, पायल की झनकार तुम ही हो, अरमानों के शीश महल में झंकृत मन के तार तुम ही हो, देख शरारत आँखों की है, मैं पानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई। और गीत का अंतिम बंद सौंपती हूँ, फिर चार चार पंक्तियों से थोड़ी देर और आपके बीच रहूंगी, अपना स्थान लूंगी। कि आए हो जीवन में तो अब दूर कभी मत जाना, आए हो जीवन में तो अब दूर कभी मत जाना, जीवन में तो अब दूर कभी मत जाना, जब तक है अस्तित्व मेरा तब तक तुम साथ निभाना, मैं राधा सी प्रेम की पावनता उर में धर लूंगी, तुम अपना सर्वस्व सौंप कर कृष्ण मेरे बन जाना, रूप तुम ही श्रृंगार तुम ही हो, प्रीत तुम ही मनुहार तुम ही हो, जो ईश्वर से मुझे मिला है वो अनुपम उपहार तुम ही हो, जब से तुमको पाया श्रेया अभिमानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई। और यदि आप चाहते हैं कि थोड़ी देर में और माइक पर रहूं तो एक बार तालियां बजाकर आदेशित तो कर दें मुझे। यहाँ से अभी बात हुई नारी सशक्तिकरण की। देखिए हम स्त्रियों के लिए बहुत कुछ लिख दिया जाता है, हिरनी जैसी चाल लिख दी, मोरनी जैसी आंखें लिख दी, होता ऐसा कुछ भी नहीं है, किंतु आपके लिए शायद ही कहीं कुछ लिखा गया हो। मैंने लिखा है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए चार पंक्तियाँ वो सुनाऊं जो आपकी सिर्फ प्रशंसा में नहीं लिखी, वास्तव में आप वो जीवन जीते हो। मैं पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। लड़के कैसे होते हैं सुनना। कि चपल नयन मुखमंडल मयंक सम। मेरी भाषा थोड़ी क्लिष्ट हो सकती है लेकिन भाव उतने ही सहज हैं जितनी सहजता से आप अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हैं। कि चपल नयन मुखमंडल मयंक सम, रत्तियों में घुलते हैं ख्वाब जैसे लड़के, रत्तियों में घुलते हैं ख्वाब जैसे लड़के, जिम्मेदारियों के कंटकों में है घिरे परंतु खुशबू बिखेरते गुलाब जैसे लड़के। वाह। खुशबू बिखेरते गुलाब जैसे लड़के, दोनों हाथ जेब में जो डाल के हैं डोलते तो लगते हैं हिंद के नवाब जैसे लड़के। वाह, लगते वाह, हैं वाह, वाह। हिंद के नवाब जैसे लड़के, नयनों को देखो तो शराब जैसे लड़के हैं, दिल को जो देखो तो किताब जैसे लड़के। वाह 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 वाह। किताब जैसे लड़के। और ये लड़के कैसे होते हैं भाई? ये लड़कियां 4000 का मेकअप करके आती हैं, मैं बता रही हूँ, मैं सही सही बात कर रही हूँ। आती है ना 4000 का मेकअप करके, उसके बाद भी भाई साहब भूतनी की भूतनी लगती है किसी में दम जो अपनी बुराई अखड़ा होकर कर सके। लेकिन ये लड़के कैसे होते हैं? ये जिम्मेदारियां उठाने का एक बार संकल्प ले लेते हैं तो हमसे 10 गुना ज्यादा सुंदर हो जाया करते हैं। वाह। चांद की चंदनिया से धुली धुली लड़कियां, चांद की चंदनिया से धुली धुली लड़कियां, सांझ के स्नेह के संवारे हुए लड़के। वाह। फागुनी फुहार से सजाए हुए रूप सभी, जेठ की तपिश के दुलारे हुए लड़के। वाह। भाग्य से तपिश के दुलारे हुए लड़के। भाग्य से सताए गए, प्रेम में रुलाए गए,
इसीलिए थोड़े थोड़े खारे हुए लड़के, इसीलिए थोड़े थोड़े खारे हुए लड़के ठान ले तो दुनिया के सारे युद्ध जीत लेंगे। कारे कारे नयनों पे हारे हुए लड़के, कारे कारे नयनों पे हारे हुए लड़के, कारे कारे नयनों पे हारे हुए लड़के। बहुत आभार।